शरीर में स्थित आत्मा के पंचकोश के बारे में आज हम जानेंगे। मनुष्य की आत्मा 5 कोशों के साथ संयुक्त है, जिन्हें पंच शरीर भी कहते हैं। ये 5 कोश निम्नलिखित हैं। प्रथम अन्नमय कोश। ये 5 भौतिक स्थूल शरीर का पहला भाग है। अन्नमय कोश त्वचा से शुक्र पर्यंत सप्त धातुमय है, जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नियमित आहार विहार से अन्नमय कोश पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। द्वितीय प्राणमय कोश। यह शरीर का दूसरा भाग प्राणमय कोश है। शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्यम है। ज्ञान कर्म के संपादन का समस्त कार्य प्राण से बना प्राणमय कोश ही करता है। श्वासोच्छ्वास के स्वरूप में भीतर बाहर जाने वाले प्राण स्थान तथा कार्य के भेद से 10 प्रकार का माना जाता है, जैसे प्राण, अपान, उदान, शमान और व्यान मुख्य प्राण हैं, तथा धनंजय, नाग, कुर्म, कृकल और देवदत्त गौण प्राण का उपप्राण है। प्राण का मार्ग का मुख्य कार्य है आहार का यथावत परिपाक करना। शरीर में रसों को समभाव से विभक्त तथा वितरित करते हुए देह इंद्रियों का तर्पण करना। रक्त के साथ मिलकर देह में सर्वत्र घूम घूम कर मलों का निष्कासन करना, जो कि देह के विभिन्न भागों में रक्त में आ मिलते हैं। देह के द्वारा भोगों का उपभोग करना भी इसका कार्य है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से प्राणमय कोश की कार्य शक्ति बढ़ती है। तृतीय मनोमय कोश। सूक्ष्म शरीर के इस पहले क्रिया प्रधान भाग को मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, जिन्हें अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। ज्ञान एवं ध्यान से मनोमय कोश की शुद्धि एवं पुष्टि होती है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनका संबंध बाह्य जगत के व्यवहार से अधिक रहता है। चतुर्थ विज्ञानमय कोश। सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग जो ज्ञान प्रधान है, वह विज्ञानमय कोश कहलाता है। इसके मुख्य तत्व ज्ञानयुक्त बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियां हैं। जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक विज्ञानमय कोश को ठीक से जान समझकर उचित रूप से आचार विचार करता है और असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति आदि से सर्वथा अलग रहकर निरंतर ध्यान एवं समाधि का अभ्यास करता है, उसे ऋतुम्भरा प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है। प्रज्ञावान योगी विवेक एवं वैराग्य से चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करके आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। पंचम में आता है आनंदमय कोश। इस कोश को हिरणमय कोश, हृदय गुहा, हृदयाकाश, कारण शरीर, लिंग शरीर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यह हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होता है। हमारे आंतरिक जगत में इसका संबंध अधिक रहता है। बाह्य जगत से बहुत कम मानव जीवन, मानव के स्थूल शरीर का अस्तित्व और संसार के समस्त व्यवहार इसी पर आश्रित है। निर्विज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश में जीव मुक्त होकर सदा आनंदमय स्थिति में रहता है। साधना। प्राण का मुख्य द्वार नासिका है। यह नासिका छिद्रों के द्वारा आता जाता है। श्वास प्रश्वास जीवन तथा प्राणायाम का आधार है। श्वास प्रश्वास रूपी रज्जु के आश्रय लेकर यह मन देहगत आंतरिक जगत में प्रविष्ट होकर साधक को वहाँ की दिव्यता का अनुभव करा दे। इस उद्देश्य को लेकर ही प्राणायाम विधि की आविष्कार ऋषि मुनियों ने किया था। आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वासों की गति को लयबद्ध करना ही प्राणायाम है।
जो वायु श्वास अंदर खींचने पर बाहर को भीतर पहुंचती है उसे श्वास, और बाहर छोड़ने पर जो वायु भीतर से बाहर निकलती है उसे प्रवास कहते हैं। प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर लेना पूरक है, श्वास को रोके रखने को कुंभक है तथा श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। श्वास को बाहर रोककर रखने को बाह्य कुंभक कहते हैं तथा श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोककर रखना अंतः कुंभक कहलाता है। इस प्रकार प्राणायाम करने के लिए पूरक, कुंभक एवं रेचक क्रियाएं की जाती है। अच्छी तरह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर जब नियमित रूप से विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तब ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाली अज्ञान का आवरण हट जाता है। आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की गति को लयबद्ध करना ही प्राणायाम है। जो वायु श्वास अंदर खींचने पर बाहर से भीतर पहुंचती है उसे श्वास, और बाहर छोड़ने पर जो वायु भीतर से बाहर निकलती है उसे प्रश्वास कहते हैं। प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर लेना पूरक, श्वास को रोके रखने को कुकुम्भ तथा श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। श्वास को बाहर रोक कर रखने को बाह्य कुंभक कहते हैं तथा श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोक कर रखना अंतः कुंभक कहलाता है। इस प्रकार प्राणायाम करने के लिए पूरक, कुंभक एवं रेचक क्रियाएं की जाती है। अच्छी तरह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर यह नियमित रूप से विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान का आवरण हट जाता है और इसके अनुसार प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन में योग के छठे अंग धारणा की योग्यता आ जाती है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार में निरंतरता से धारणा, धारणा की निरंतरता से ध्यान और ध्यान की निरंतरता से समाधि की अवस्था की सहज उपलब्धि होती है। अतः मैं यह अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि प्राणायाम समाधि का बीज मंत्र है या प्राणायाम का परिणाम है समाधि। जब श्वास शरीर में जाता है तब मात्र वायु का ऑक्सीजन ही नहीं जाती अपितु एक अखंड दिव्य शक्ति भी अंदर जाती है जो शरीर में जीवनी शक्ति को बनाए रखती है। प्राणायाम करना केवल श्वास का लेना और छोड़ना मात्र नहीं होता बल्कि वायु के साथ ही प्राण शक्ति का जीवन शक्ति को भी ग्रहण करना होता है। यह जीवनी शक्ति सर्वत्र व्याप्त सदा विद्यमान रहती है जिसे हम ईश्वर, गॉड या खुदा आदि को भी नाम देते हैं। प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन में योग के छठे अंग धारणा की योग्यता आ जाती है। संक्षेप में प्राणायाम के सतत अभ्यास से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार से निरंतर से धारणा, धारणा की निरंतरता से ध्यान, ध्यान की निरंतरता से समाधि की व्यवस्था की सहज उपलब्धि होती है। अतः मैं अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि प्राणायाम समाधि का बीज मंत्र है या प्राणायाम का परिणाम है समाधि। जब श्वास शरीर में जाता है तब मात्र वायु का ऑक्सीजन ही नहीं जाती अपितु एक अखंड दिव्य शक्ति भी अंदर जाती है जो शरीर में जीवनी शक्ति को बनाए रखती है। प्राणायाम करना केवल श्वास का लेना और छोड़ना मात्र नहीं होता बल्कि वायु के साथ ही प्राण शक्ति का जीवनी शक्ति को ही ग्रहण करना होता है। यह जीवनी शक्ति सर्वत्र व्याप्त सदा विद्यमान रहती है जिसे हम ईश्वर, गॉड या खुदा आदि जो भी नाम दें, वह परम शक्ति तो एक ही है और उससे ठीक से जुड़ना और जुड़े रहने का अभ्यास करना ही प्राणायाम है। उदर गति अग्नि की मंदता से ही सप्त धातु, 3 दोषों एवं शरीर के मूल तत्व पंचभूतों में विकार रूप रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद में 13 अग्नियां मानी जा गई हैं। 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि एवं सप्त ध्वात्वाग्नि। इस 13 अग्नियों की चिकित्सा को ही आयुर्वेद में कार्य चिकित्सा कहते हैं। कार्य चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र की प्रधान चिकित्सा प्रणाली है।
आयुर्वेद में अग्नि चिकित्सा के लिए विविध विधान है। योग शास्त्र में प्राण को ही अग्नि कहा है। अतः प्राण चिकित्सा अर्थात प्राणायाम से ही यदि अग्नि की चिकित्सा की जाए तो यह सबसे सरल, सस्ती, प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया होगी। इस शरीर रूपी ब्रह्म अग्नि में प्राणी अग्नियां सुलगती रहती हैं। ग्राहपत्य अग्नि अपान, अनर्वाहन पचन या दक्षिणाग्नि व्यान और आहवनीय प्राण है। श्वास प्रश्वास आहुतियों की समावस्था में रखने वाली समान है। मन यजमान है, इष्ट फल उदान है। वह इस मन को नित्य ब्रह्म के समीप ले जाता है। इस जीवन रूपी जग के ये प्राण ही ग्राहपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय नामक 3 अग्नियां हैं। इन्हीं से ये जीवन यज्ञ चल रहा है। जीवन यज्ञ में प्राण रूपी अग्नियां सदा जागृत रहती है और इससे देह हुई इंद्रियां आयु पर्यंत अक्षीण तेज वाले रहते हैं। उनमें मृत्यु का संपर्क नहीं हो पाता। प्राण एवं अपान ही देवताओं के दिव्य वैद्य हैं, जो समस्त ब्रह्मांड की चिकित्सा करते हैं, जिनकी विद्यमानता में मृत्यु का आक्रमण नहीं होता। अर्थात ये प्राण अपान रूपी देव वैद्य जहाँ होंगे, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा वो रोगों से नहीं मरेगा। वह प्राणायाम को प्राप्त कर मृत्युंजयी बन जाएगा और इच्छा मृत्यु के प्राप्त करेगा। ग्रंथों और पुराणों में एक बहुत ही रोचक और सुंदर कथा आती है, जिसका सार यह है कि वृद्ध एवं जीर्ण शीर्ण शरीर वाले च्यवन ऋषि को देव वैद्यों अश्विनी कुमारों ने पुनः युवा बना दिया। ये प्राण अपान ही देवताओं के दिव्य देव वैद्य है। वैदिक भाषा में ब्रह्मांड का मस्तिष्क स्वर्ग है। इंद्र की इंद्रिय शक्ति का निवास ब्रह्मांड में ही रहता है। यही सब इंद्रियों के केंद्र हैं, जहाँ से इंद्र प्राणों का संचालन करता है। बाह्य संस्पर्शों से आदान प्रदान की शक्तियाँ प्राण हैं। उनका नियंत्रता इंद्र ब्रह्मांड का स्वर्ग का अधिपति है। वह इंद्र सौंप पीकर अमृतत्व लाभ करता है। कोई सोम को यह बाह्य वनस्पति लता या बल्ली समझते हैं और उससे उनके प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। किसी एक बल्ली को सोम मानकर बैठ जाना सोम के विराट अर्थ को पंगु कर देना है। सोम भौतिक रूप में एक लता भी हो, पर कहना है कि विशुद्ध वैदिक परिभाषा में सोम का अर्थ बहुत व्यापक है। अन्न के पाचन से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो भी सोम है। शतपथ, कौशितकी, तांड्य आदि ब्राह्मणों में लिखा गया है कि प्राण का नाम सोम है। अन्न खाने के अंतर स्थूल भाग के परिवर्तन से जो सूक्ष्म विद्युत स्वरूप शक्ति देह में उत्पन्न होती है, उसकी संज्ञा प्राण है, वही सोम है। और भी शक्ति का सबसे विशुद्ध और सब धातुओं के द्वारा अभिशुद्ध उत्कृष्ट सार जो बीज का रेत है, वो भी सोम है। इसलिए सब ब्रह्मकारों में लिखा है, ब्रह्मांड या मस्तिष्क की शक्ति देने के लिए इस सोम या रेत से बढ़कर कोई और दिव्य पदार्थ नहीं है। रेत जल का परिणाम रूप है। पृथ्वीस्थ जल सूर्य ताप से घुलोकगामी बनता है। इसी प्रकार तप के द्वारा स्वादिष्ट चक्र के क्षेत्र में स्थित जल शक्ति ब्रह्मांड रूपी मस्तिष्क का स्वर्ग में पहुंचती है। वह दिविष्ट होकर ही सोम या रेत समस्त शरीर में प्राणों की इंद्रियों का प्रीण तर्पण करता है। मंशचक्र रूपी इंद्र को यह सोम अतिशय प्रिय है। इसी का नाम अमृत है। बीज रूपी सोम की रक्षा अमृतत्व देती है। इसका क्षय ही मृत्यु है। सोम की कलाओं की वृद्धि से अमृत की वृद्धि होती है। उन कलाओं के क्षय से मंशचक्र क्षय की ओर उन्मुख होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने की पौराणिक कथा में इसी अध्यात्म का संकेत है। देवता अपने सोम का संवर्धन करते हैं, असुर उसका पान कर जाते हैं। आयु के जिस भाग में सोम की वृद्धि हो वो शुक्ल पक्ष है, जिस भाग में क्षयोन्मुख हो वो कृष्ण पक्ष है। इन्हीं दो भागों से मनुष्य आयु का समस्त प्रकृति बनती है। कभी वृद्धि होती है, कभी ह्रास होती है।
समस्त जीव पशु वनस्पति अमृत और मृत्यु के इस चक्र में पड़े हुए हैं। वनस्पतियों की सोम बुद्धि और सोम क्षय प्राकृतिक विधान के अनुकूल होते हैं, परंतु मनुष्य अनेक प्रकार के प्रकृति का विरोध करता है। वो सचेतन और सज्ञान प्राणी हैं। ऋषियों ने सोम को जीवन का मूल प्राण जानकर उसी की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपदेश दिया है। सोम संवर्धन ही ब्रह्मचर्य की सिद्धि है। वस्तुतः आत्मा को जानने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य साधन है। आत्मा की सत्ता को मानकर भी जो अभिविचार करता है वो मानो सूर्य के समान अंधकार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तपोवन और आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने आत्मज्ञान के लिए कहा है, यह आत्मा सत्य तप सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से ही मिल सकता है। जिन महर्षियों ने पूर्व कल्प में ध्यान योग के द्वारा यह संकल्प किया है कि समस्त प्राणियों का भद्र या कल्याण हो, उन्होंने भी पहले तप और दीक्षा का ही आश्रय लिया। तभी राष्ट्र बल ओज आदि की उत्पत्ति हुई।